तुलसी विवाह की कथा और महत्व का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इस कथा में श्रद्धा, पतिव्रता धर्म और ईश्वर की भक्ति का अनोखा मिश्रण है, जो इसे और भी अधिक पवित्र और प्रेरणादायक बनाता है। तुलसी विवाह हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह विवाह दृष्टिकोण से अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसे वैवाहिक जीवन की समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में एक महान असुर हुआ, जिसका नाम जलंधर था। जलंधर को उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी। वृंदा एक अत्यंत धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान थी। जलंधर ने इस शक्ति का उपयोग देवताओं के खिलाफ किया और वह अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता उसे हराने में असमर्थ थे, क्योंकि वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया था। जलंधर की शक्ति को समाप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने जलंधर के रूप में जाकर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का प्रयास किया। जलंधर के रूप में भगवान विष्णु ने वृंदा के पास जाकर उसे भ्रमित कर दिया। इस कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और उसकी रक्षा की शक्ति कमजोर पड़ गई। उसी समय देवताओं ने जलंधर पर आक्रमण किया और उसे पराजित करके मार डाला। जब वृंदा को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने छल से उसके पतिव्रता धर्म को भंग किया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। अपने क्रोध में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के इस श्राप को स्वीकार कर लिया और उस श्राप के कारण भगवान शालिग्राम नामक पत्थर के रूप में बदल गए। भगवान विष्णु ने वृंदा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म की सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया कि वह एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेगी और उसका नाम तुलसी होगा। साथ ही उन्होंने उसे वचन दिया कि जब वह तुलसी के रूप में जन्म लेगी, तब भगवान विष्णु उससे विवाह करेंगे। वृंदा के पुनर्जन्म के बाद वह तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इसी कारण से तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु और देवी तुलसी के मिलन का प्रतीक है। इस विवाह में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम को भगवान विष्णु के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही भारत के इतिहास से जुड़ी सच्ची और अनसुनी सच्चाई के लिए सब्सक्राइब करें हमारे मिस्टीरियस भारत चैनल को और कमेंट करें। जय तुलसी माता। तुलसी को नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला पौधा माना जाता है। तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। तुलसी विवाह का आयोजन उन लोगों द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, जो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना रखते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके वैवाहिक जीवन में सौभाग्य और प्रेम बना रहता है। तुलसी विवाह से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसे करने से देवी तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को धार्मिक पुण्य का लाभ मिलता है। तुलसी विवाह में भक्ति और श्रद्धा का विशेष महत्व होता है। यह कहानी दर्शाती है कि भक्ति में शक्ति होती है और सच्ची भक्ति के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसका सेवन तथा पूजा करने से स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का आधुनिक समय में भी बहुत महत्व रखता है। आज भी तुलसी विवाह को समाज में एक धार्मिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, जो समाज में प्रेम, समर्पण और धार्मिकता का प्रचार करती है। जो लोग विवाहित हैं, वे इस विवाह में शामिल होकर अपने संबंध को अधिक गहरा और प्रेमपूर्ण बनाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे ही भारत के इतिहास से जुड़ी सच्ची और अनसुनी सच्चाई जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे मिस्टीरियस भारत चैनल को और कमेंट करके जरूर अपना सुझाव दें।